नमस्कार, आदाब। एमके टॉक्स में आपका स्वागत है। आज माई काइंड ऑफ टॉक करेंगे एक ऐसे लड़के से, एक ऐसे स्टार से जो पंजाब के भटिंडा से निकलते हैं, मुंबई पहुंचते हैं, वहां टीवी में काम करते हैं, टीवी की दुनिया में छा जाते हैं, घर घर में लोकप्रिय होते हैं। उसके बाद एलए जाते हैं, मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम करते हैं, एमी अवार्ड शो तक में भी कंसीडर किए जाते हैं, इंडोनेशिया में काम करते हैं, दुनिया भर में मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना नाम कमाकर अब वो दोबारा से फिल्मों में लौटे हैं, क्लोथिंग लाइन में भी आ रहे हैं, तमाम प्रोजेक्ट के साथ अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं विशाल सिंह। विशाल, आपका बहुत स्वागत है। Thank you very much. कैसे हैं आप? Very good and what a lovely introduction by the way. Thank थैंक you. यू। आई थिंक यू डिजर्व मोर देन दैट एक्चुअली, एंड विल ट्राई कि इस इंटरव्यू के दौरान हम बातचीत करें, पॉडकास्ट के दौरान आपकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि आप लाखों नौजवानों के लिए इसलिए इंस्पिरेशन का काम करेंगे। आप ऐसी जगह से आते हैं जहां एक्टिंग का मुझे नहीं लगता कि कोई गुरु मिला होगा आपको, या आपको कोई बताने वाला बचपन में मिला होगा। मेरी जानकारी अगर सही है तो आप भटिंडा से आते हैं। जी जी बिल्कुल. तो भटिंडा का एक लड़का, ये सपना उसने कैसे देखा कि वो मुंबई पहुंचेगा, मुंबई में टीवी की दुनिया में काम करेगा, और टीवी की दुनिया में ऐसा काम करेगा कि रातों रात लोकप्रिय हो जाएगा, घर घर में लोकप्रियता उसकी होगी, लोग जानेंगे, पहचानेंगे। कैसे आपने ये सब किया, क्या सोच कर किया, क्या प्लानिंग थी? Actually बचपन से ही मुझे ना ये कल्चरल इसमें इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना, कॉलेज को रिप्रेजेंट करना, फाइन आर्ट्स में रिप्रेजेंट करना, सो ये हमेशा चलता था. टेलीविजन फिल्म्स बहुत पसंद रही हैं हमेशा से. बट हमेशा जैसा आपने कहा कि कोई मेंटोर नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, कभी सोचा नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, बट ऑफकोर्स एक इच्छा थी. सो वो ज़रूर दिल में रखी हमेशा. जहाँ पे भी ऐसा लगा कि मैं अपने आप को पुश कर सकता हूँ, किया. कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि एलए जाऊँगा मैं. जबकि मैं बॉम्बे में जब साथिया भी कर रहा था, तो मेरी मम्मी जो बनती हैं शो में, वो परेश रावल जी हैं, उनके साथ बहुत सारे गुजराती प्लेस करती हैं. तो वो जब एलए जाया करती थी, अमेरिका जाया करती थी, तो मैं उनसे पूछता था कि मम्मी कैसा लगता है, मतलब यूएस वीज़ा कैसे मिलता है यूएस का. एंड देन आई लिव्ड देयर फॉर 3.5 years. वाज अमेजिंग. सो बस यही था कि हमेशा से मैं अपनी तरफ से बहुत ईमानदारी से लगा रहा जो करना. सबसे बड़ा चीज़ जो उसमें फैक्टर ये है जहाँ पे मैं आज हूँ, वो है मेरी फैमिली. बिकॉज आज तक कभी मेरे माता पिता ने मुझ पे डाउट नहीं किया. अगर मैंने ये कहा कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने पूरे पूरे दिल से मुझे सपोर्ट किया. एंड दैट्स आई थिंक द रीज़न व्हाई आई एम हियर टुडे. आपने बहुत सारी बातें बताएं। एलए के बारे में हम बात करेंगे, आप वहाँ कैसे पहुँचे। सबसे पहले तो यूएस का वीज़ा मिलना ही किसी इंडियन के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। यस. तो उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि शुरुआत आपकी टीवी से हुई, जी. अगर मेरी जानकारी सही है, लेकिन उससे भी पहले मुझे सुनने में आया था, हम टीवी की बात करें, आपके किरदार जिगर चिराग मोदी की बात करें, आया नंदा की बात करें, उससे पहले जब हम आपके बारे में रिसर्च कर रहे थे, तो हमें ये पता चला कि शायद आपका सिलेक्शन जो हुआ था वो ओम शांति ओम, जो शाहरुख खान और फराह खान की मूवी थी, उसके लिए कोई कॉल आई थी, आप गए थे, ऑडिशन हुआ था, क्या हुआ था? उसके बाद हम टीवी की बात करेंगे। सो आई हैड फिनिश्ड कॉलेज, और मैं कॉलेज के बाद दिल्ली आ गया था टू डू मॉडलिंग. एंड यही था कि मेरे लिए बॉम्बे जाना बहुत दूर हो गया था. सबसे क्लोजेस्ट ग्लैमर इंडस्ट्री वाज दिल्ली. तो मैं यहाँ आया और वापस भटिंडा गया था, और वहाँ पे पेप्सी का कोई कॉन्टेस्ट चल रहा था, विच वाज कॉल्ड पेप्सी खोल मिलेगा रोल. तो वो साइड में ऐसे बस लगा के ऑडिशन ले रहे थे. मैं गया, और हिमेश रेशमिया उस टाइम पे हिट हुआ करता था पूरा. तो हिमेश टोपी लगा के। हाँ, मतलब नहीं, मैं वो उनका गाना हिट होता था, तो मुझे बोला कि आप क्या करेंगे. मैंने कहा मैं डांस करूंगा. और मैंने उनके कोई एक गाना था, वो एक बार आजा आजा वाला, उस पर डांस किया. घर आ गया, वापस हो गया, दिल्ली शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे मैंने इवेंट्स करने शुरू कर दिए. ये सब हो रहा था. फिर कुछ मुझे लगता है 6-7 महीने बाद या ऑलमोस्ट 1 साल बाद एक फ़ोन आता है, जो मुझे बोलते हैं कि आप ऑल ओवर जो इंडिया ऑडिशंस हुए हैं, उसमें से आप सिलेक्ट हुए हैं. एक्चुअली 50 लोग सिलेक्ट हुए हैं जिनको बॉम्बे बुलाया जाएगा, जिनका ऑडिशन फराह खान मैम लेंगी. तो मैं बोला ओके, मतलब पहला ही ऑडिशन फराह खान, हाँ, शाहरुख खान की फिल्म. बहुत बड़ी बात है. मैंने अच्छा ठीक है, मैंने डांस प्रिपेयर किया, सब किया. हम लोग 50 लोग बॉम्बे पहुँचे. मुझे तो कहीं चेंबूर में हमें रुकवाया गया था उस टाइम पे. तो वो हुआ, और अब कल ऑडिशन है. रात को मुझे पता चलता है कि डांस नहीं करना है, अब एक्टिंग का ऑडिशन है. और एक्टिंग कभी की नहीं, कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया था. फिर मैंने खुद अपने आप एक सीन तैयार किया. सुबह फिर फराह मैम के सामने हमने परफॉर्म किया. तो हम 3 लोग सेलेक्ट हुए. एक लड़की थी कैलकाटा से, एक लड़का था लुधियाना से, और मैं. हमें कहा गया कि अब आपको बुलाया जाएगा फिल्म के लिए. फिर 1-1.5 महीने बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट आता है, जिसपे
हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के लिए हम लोगों को बुलाया जा रहा था बॉम्बे। फिर 6 महीने हमने कुछ नहीं सुना। फिर देन वी गॉट अनदर कॉन्ट्रैक्ट विद सेड कि हम नई फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है ओम शांति ओम, नॉट नोइंग कि क्या है वो फिल्म। तो उन्होंने बोला कि आपको बॉम्बे आना पड़ेगा शूट करने के लिए। सो वैसे मैं माता रानी को बहुत मानता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ है कि बॉम्बे जैसे शहर में मैंने पहले दिन जो शूट किया है वो यशराज स्टूडियो में फराह खान और शाहरुख खान के साथ था। सो वी शॉट फॉर लाइफ का पहला शूट शूट यशराज स्टूडियो में फराह खान और शाहरुख खान के साथ। ड्रीम शुरुआत रही। अरे ड्रीम मतलब इट्स बियॉन्ड ड्रीम। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो भी सकता है कभी। और बॉम्बे जब मैं आया किसी से कोई जान पहचान नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन जिसको ये पता था कि जो मुझे हेल्प कर सकता था। तो वो शूट किया, बहुत कुछ दिन शूट किया हम लोगों ने। पर बाद में जब फिल्म आने वाली थी तब सुनने में आया कि फिल्म बहुत लंबी हो गई है, क्योंकि फराह मैम की पहली फिल्म थी, उन्होंने अपने सारे दोस्तों को फिल्म में लिया। सो करते करते जब फिल्म रिलीज हुई तो आई थिंक आई एम देयर फॉर 2 सेकंड्स, बट अगेन एक्चुअली मैं किसी को still you had exposure and experience of that ना। एब्सोल्युटली। एंड उस फिल्म की वजह से मुझे मेरा पहला ब्रेक भी मिला है जो टेलीविजन का था। टेलीविजन का जो मिला जी, वो किस तरह, चलिए हम उस पर आते हैं। पहले जी। बताइए, उसके बाद आपने टीवी में 2 शो किए जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए, 3 शो भी आपने किए, उसके बारे में बात करेंगे। एक आपने किया कुछ इस तरह, जिसमें अयान नंदा का आपने किरदार निभाया। एक आपने किया साथ निभाना साथिया, जी। जिसमें आपने जिगर चिराग मोदी इस नाम का आपने किरदार निभाया और घर घर में आप लोकप्रिय हो गए। वो अनुभव कैसा रहा और वो मौका आपको कैसे मिला? सो आई विल स्टार्ट विद माय फर्स्ट शो। हम्म, यही यशराज का शूट हमने खत्म किया और ना यशराज स्टूडियो से आप बाहर निकलेंगे बॉम्बे में ना, तो एक फन रिपब्लिक करके एक छोटा सा मॉल है। हम्म, और मैं ऑफ कोर्स बठिंडा से आया था, इतना कुछ देखा नहीं था सब कुछ। तो मैं बस ना बहुत आई वाज रियली मेस्मराइज्ड बाय द लाइफ ऑफ मुंबई की किस तरह से है सब कुछ। तो मैं वहाँ खड़ा होकर सिर्फ वो मॉल देख रहा था बिकॉज आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। इतनी देर में एक लड़की थी, इफ आई नॉट रॉन्ग, उस पल्लवी नाम था उनका, जो मेरे पास आई। और बालाजी का ऑफिस ना बैंक ऑपोजिट यशराज ऑफिस है। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने बोला कि हम एक नया शो लॉन्च कर रहे हैं एंड आई रियली लाइक योर फेस और आप ऑडिशन देना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि लेट मी स्पीक टू माय मॉम। मैंने मॉम को फ़ोन किया, तो मम्मी बोला बालाजी मतलब गो राइट नाउ, डोंट इवन आस्क, बिकॉज टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। माय मदर यूज्ड टू बी अ ह्यूज फैन, मतलब शी स्टिल इज। तो कसौटी बहुत देखा करती थी। तो मैं पहले दिन गया ऑडिशन देने। मैं ऑडिशन दे रहा हूँ और जो हमारे कैमरा मैन थे, जो भाई थे, पीछे से मुझे बोल रहे हैं कि सर कुछ तो अलग है आप में। तो मैंने बोला कि कहना चाह रहे हैं शायद दैट यू विल बी अ बिग स्टार एंड एवरीथिंग। तो मैंने बोला थैंक यू। कहते नहीं सर कुछ अलग लग रहा है, एक बार शीशे में जाके देख लीजिए। तो रास्ते में आते हुए मेरी आंख में से एक लेंस गिर गया था, तो एक आंख पूरी थी, एक काली थी। दैट्स व्हाट ही मेंट कि बट यस, वो पहला ऑडिशन हुआ एंड आई गॉट माय फर्स्ट शो, जो कि कुछ इस तरह नहीं था, कोई और शो था। वो कैंसिल हुआ। फिर मुझे कुछ इस तरह मिला एंड उसके बाद आपने एक और शो किया कसम से। कसम राम से। कपूर टीवी के बहुत बड़े नाम जी, जी, हैं, जी। उनके साथ आपने कसम से सीरियल किया, वो अनुभव कैसा रहा? सो राम सर वॉज प्लेइंग माई फादर इन लॉ इन द शो, और मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी बिकॉज वो इतने बेहतरीन एक्टर हैं। एंड सिर्फ एक्टर ही नहीं, मतलब ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। तो सबको सेट पे हंसाना, प्यार से रखना, वो हुआ करता था। और मेरा पहला जब कुछ इस तरह का फर्स्ट शॉट था ना, मुझे आज भी याद है कि मैंने कभी ऐसे एक्टिंग नहीं की थी। तो आकाशदीप सहगल, अंजू महेंद्रू और ये सब बड़े बड़े दिग्गज खड़े हैं वहाँ पे, और मेरा शॉट है जिसमें मुझे पहली लाइन बोलनी है, वो भी पानी के बीचों बीच। राम कपूर ने आपको कुछ बोला नहीं? मुझे कुछ मतलब ही बहुत मस्ती सिखाया की हो, सेट पे। बोला हो? वो मुझे आकाशदीप सहगल ने पहली बार सिखाया कि बस आप डरो मत, जो आपके मन में आता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, गलत करेंगे। हाँ। और ये ऐसा तो है नहीं कि रीटेक नहीं हो सकता, तो यू गिव योर बेस्ट एंड देन विल सी। तो राम कपूर हंसी मजाक करते थे सेट पर? बहुत मस्ती करते थे सेट पे। कुछ प्रैंक किया आपके साथ? एक बार हम लोगों का शॉट था जिसमें एक वो ससुर दामाद वाला शॉट था, मेरा कुछ 2.5-3 पेज का लाइन था। राम कपूर ससुर और आप दामाद? जी। ठीक तो है। हाँ, तो वो कुछ ना एंड में सिर्फ उनकी क्लास लाइन थी कि आई लव यू बेटा या कुछ तो ऐसे बोलते हैं। तो उन्होंने मुझसे वो शॉट, मुझे लगता है कुछ 10-11 बार करवाया होगा, क्योंकि जैसे ही वो एंड होने वाला होता था वो कुछ ऐसा कुछ बोलते थे तो मेरी हंसी निकल जाती थी, और फिर वो पूरा 2.5 पेज का सीन करना पड़ता था, और 1 टेक था पूरा सीन। बट देन ऑफ कोर्स वो प्रैंक था, बाद में उन्होंने बताया जानबूझकर वो ऐसा कर रहे थे हंसते हुए। पर बड़ा वंडरफुल हुआ। एक साथिया जो आप सीरियल कर रहे थे, हमारी जानकारी ऐसी है कि आप इंडोनेशिया गए थे
लगभग 1 डेढ़ साल वहाँ पर आप रहे, जी। आपने शूट किया जी। और वहाँ जो पॉपुलैरिटी थी इस शो की और आपकी, वो गजब की थी, जी। नेक्स्ट लेवल पे थी। वो क्या अनुभव था? तो एक्चुअली हुआ क्या, साथिया जिस दिन मैंने छोड़ा उसी दिन मैं अमेरिका शिफ्ट हो गया था। वहाँ पे जब मैं यूएस में था और मैंने देखा कि ये सोशल मीडिया बढ़ ही रहा था, मतलब इंस्टाग्राम, एंड आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम इंडोनेशिया। हुँ, फिर एक चैनल है वहाँ पे एएन टीवी, तो मुझे बाद में पता चला कि वो नंबर 1 चैनल था वहाँ का, जहाँ जो उन्होंने साथिया खरीद लिया था वहाँ पे, हुँ, और वो हिंदी में उनकी भाषा में डब करके चला रहे थे, हुँ, एंड दैट बिकेम सच अ बिग हिट। हुँ, तो फिर मुझे चैनल ने अप्रोच किया कि आपका शो बहुत हिट हो गया, हुँ, आप हमारी कंट्री में आके काम करेंगे। आई सेड व्हाई नॉट, हुँ, अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। सो देन आई वेंट देयर। इतना इतना प्यार मिला है उस कंट्री से, इतना प्यार मिला है ना, इट फील्स लाइक अ सेकंड होम टू मी। हुँ, आज इट्स बीन लाइक 2-3 इयर्स मैंने वहाँ काम नहीं किया, बट आज भी एवरीवन इज कनेक्टेड हुँ। through Instagram and everything. I still receive so much love from there, but actually one of the best experiences of my life. हम यूएस की बात करें, वहाँ के आपके अनुभव की बात करें, उससे पहले, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी मर्द के सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। आपके पीछे तो कई नाम सुनने में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं एक नाम लेता हूँ और आप ये बताएँ, एकता कपूर। जी। टीवी इंडस्ट्री की सबसे बड़ा नाम होता है आज की तारीख में एकता कपूर। एकता कपूर से आपका रिश्ता कैसा है? क्योंकि एकता कपूर का आपकी ज़िंदगी में एक अहम रोल रहा है जी। और टीवी इंडस्ट्री की वो एक सबसे बड़ी नामचीन हस्ती हैं। बालाजी प्रोडक्शन उनका है। तो उनका आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव रहा? कैसी दोस्ती है? क्या बातचीत होती है? देखिए, सबसे पहली बात तो मेरा पूरा करियर इज़ डेडिकेटेड टू हर। हुँ। मैं एक्टर हूँ बिकॉज़ ऑफ हर। हुँ, मैं जिस टाइम पे उन्होंने मुझे वो सड़क पे खड़े हुए लड़के को रोल दिया था, उस हुँ, टाइम पे मैं ऐसा दिखता था कि मैं अपने आप को भी काम ना देता। बट शी स्टिल बिलीव्ड इन मी। सो फॉर हुँ, मी शी इज़ अ फ्रेंड, शी इज़ अ मेंटर, जिन्होंने हमेशा गाइड किया है फॉर द राइट थिंग्स, एंड मैं हमेशा मेरा करियर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं उनका, बिकॉज़ उनकी वजह से ही मैं आज एक्टर हूँ। हुँ, तो शुरू-शुरू में बहुत डर लगता था उनसे। हुँ। एकता अच्छा, डर मैम ने लगता कहा, था। बहुत डर लगता था, हमेशा ऐसा लगता था क्यों? एक एक क्योंकि विशाल मतलब सिंह एकता कपूर से क्यों डरते थे? अरे डर मतलब एक वो रिस्पेक्ट वाला डर होता है। डर इन द सेंस ऐसा नहीं कि मतलब पिटाई हो जाएगी, वैसा वाला नहीं। हाँ, बट एक वो, जैसा हम सब जानते हैं कि वो इतनी बड़ी हस्ती हैं कि आप थोड़ा-सा घबरा जाते हैं ना। मैं मतलब ये मानिए 19-20 साल का लड़का जो मतलब अभी आया ही है, जिसने अभी तक एक्टिंग शुरू भी नहीं की है, तो हमेशा ऐसा लगता था कि मैं अपना बेस्ट दूँ, और मेरा उन उन उनका विश्वास मुझ पे जो इतना बड़ा रहा है, क्योंकि ये जो आप बात भी करें पहला शो, उसमें भी मैं पहले हीरो नहीं था। हुँ, पहले मैं बुआ के लड़के का कैरेक्टर था, और जब हम बात करें तो रातों-रात उन्होंने बोला कि नहीं, तुम लीड करोगे। हुँ, तो जिस हिसाब से उन्होंने शुरू से इतना विश्वास दिखाया है, तो वो डर रहता था कि अरे आई वांट टू लिव अप टू हर एक्सपेक्टेशंस, वैसा वाला। पर देन उसके बाद वो इतनी अच्छी दोस्त बनी, हमेशा उन्होंने गाइड किया। बहुत बार ऐसा हुआ कि ये साथिया भी एक्चुअली मैं नहीं कर पाता अगर वो हाँ नहीं बोलती, क्योंकि मैं बालाजी में काम कर रहा था। मैं 2 शो साइन कर चुका था हुँ, और मुझे साथिया का ऑफर आया बाहर। तो मैंने बहुत पोलाइटली उनसे पूछा, मुझे लगा कि नाराज़ ना हो जाए। मैंने बोला कि मैं बालाजी के बाहर काम करना चाहता हूँ, एंड शी इज़ लाइक दैट्स ओके, हुँ। मतलब आई वुड ऑलवेज़ विश यू ऑल ऑल द द बेस्ट। बेस्ट। और अगर वो नहीं होता तो साथिया कभी नहीं होता। तो ये सब के पीछे आई थिंक वो हैं, और मैं हमेशा हमेशा तहे दिल से शुक्रगुज़ार रहूँगा उनका। आप उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं एकता कपूर का। एकता कपूर के साथ जुड़ा हुआ कोई किस्सा आपको याद है या कोई उनकी एडवाइस जो उन्होंने आपको दी हो? एडवाइस से ज़्यादा मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, कि मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप भी उनके साथ था। हुँ, जब थोड़ा-सा हम ऑफ कोर्स वो जो एक रिस्पेक्ट के साथ-साथ दोस्ती जब ग्रो हो रही थी, तो मुझे याद है कि फर्स्ट टाइम हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, एंड आई वाज़ वेरी न्यू। आई वाज़ नॉट अर्निंग दैट मच। तो एक जेस्चर है जो मैं उनका कभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, कि हम लोग जब घूमने भी जाया करते थे, तो लाइक अ चाइल्ड ना वो ऐसे ट्रीट करती थी। वो कभी-कभी क्या करती थी ना, पता है कि ऑफ कोर्स आई मे नॉट हैव दैट मच मनी, तो थोड़े से पैसे ना मुझे ऐसे हाथ में अलग से देती थी। मुझे बोलती थी, जा कुछ बाय पॉ समथिंग फॉर योरसेल्फ। पॉकेट मनी। हाँ, कि बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ, नोइंग दैट आई मे नॉट बी एबल टू, क्योंकि मतलब है ना, यू कांट कम्पीट विद हर, वैसा हुँ, वाला। बट वो मैं कभी नहीं भूलता कि सिर्फ एक थॉट कि अरे ही इज़ विद मी, एंड मतलब हुँ। आई एम रिस्पांसिबल फॉर हिम एंड एवरीथिंग। सो वो दैट स्टेड विद मी। यानी चुपके से पैसे देती थी, हाँ, शॉपिंग कर लो। हाँ, कि शॉपिंग कर लो ऐसे करके, कि हाँ, मतलब थोड़ा कुछ अपने लिए ले लेना वैसे। सो दैट्स वेरी स्वीट। वो हमेशा रहा है मेरे साथ और हमेशा रहेगा एक्चुअली। प्रोफ़ेशनली तो एकता कपूर को सब जानते हैं और उनका काम देखते रहते हैं, उन्हें स्टेज पर बातचीत भी, इंटरेक्शन भी होता रहता है पब्लिक से। लेकिन एज़ अ पर्सन
एज अ इंडिविजुअल एकता कपूर कैसी हैं? आई थिंक लोग ये भूल जाते हैं कि आमतौर पर बड़ा स्ट्रिक्ट उन्हें देखा हाँ, जाता है कि नहीं, बहुत पर उनका सिर्फ जो स्ट्रिक्ट वाला फंडा है ना वो हम्म, आप भी मानेंगे, क्योंकि उनका स्ट्रिक्ट वो नेचर ना वहाँ पे जहाँ पे आप अपना जॉब अच्छे से नहीं कर रहे हैं, बिकॉज शी वर्क्स रियली हार्ड। आप जाके देखेंगे वो सुबह 4-4 बजे तक मीटिंग करती हैं। अगर वो चाहें जहाँ वो हैं वो अपना 2 घंटा किसी को मिले चले जाएं, बट वो अपना इतना टाइम इतनी इतनी शिद्दत से वो सब करती हैं काम, तो वो सिर्फ अगर कहीं आपसे नाराज़ होंगी या कहीं आपको स्ट्रिक्ट दिखेंगी वो वहाँ पे होंगी जहाँ पे आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। अदर देन दैट शी इज़ अ वंडरफुल फ्रेंड, शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, बहुत हंसी मजाक करती हैं, शी इज़ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लाइक यू एंड मी, बट अपने क्राफ्ट में अपनी क्रिएटिविटी में वो इतनी बेहतर बेहतर हैं, अपने काम में इतनी अच्छी हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो स्ट्रिक्ट है। चलिए एक महिला के बारे में तो बात हो गई, लेकिन मुझे लगता है एक और महिला है जिनके बारे में अगर बात ना करें तो विशाल सिंह से बातचीत जो है अधूरी रह Of course I know जाएगी। who you're talking about. देवोलीना, I knew it. ऑब्वियसली विशाल सिंह की बात हो और देवोलीना की बात ना हो तो बातचीत अधूरी है आपके अरे audience वही के लिए, नाराज हो दर्शकों जाती, के आपको लिए। कल फोन आ गया था उसका। अच्छा, हाँ, कि तुमने मेरे बारे में बात नहीं की। नहीं तो बात करनी जरूरी है, वो चाहते हैं वो नाराज हो। हाँ, तो 100%। विशाल सिंह और देवोलीना, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सुना है कि एंगेजमेंट तक पहुंच गया था ये रिश्ता। अब तो इट्स टू लेट, पर वो आज भी मम्मी को फोन करती तो यही बोलती है कि देख लेना कुछ भी हो जाए आपकी असली बहू मैं ही हूँ। तो आज भी मॉम और वो भाई हम लोग बहुत बहुत आई थिंक बहुत क्लोज दोस्त हैं। देबो जब जिया रिप्लेस हुई थी गोपी के रोल के लिए और देबो शो के बीच में आई थी, तो मैंने बहुत दिन उनसे बात भी नहीं की थी क्योंकि मैं बहुत जिया के क्लोज रहा था, तो मुझे लगा था यार कि वो दोस्ती नहीं हो सकती। बट देन धीरे धीरे समझ में आया कि वो भी उतनी ही मेंटल है जितने कि हम लोग हैं। और मेरा ऐसा कनेक्शन हुआ देबो के साथ कि हम लोग खाते भी साथ में थे, मतलब 99% सेट पे होते थे, साथ में स्पेंड करते थे। और एक जो बेसिक थिंकिंग है हमारे कंट्री की कि एक लड़का लड़की के भी दोस्त नहीं हो सकते, वो गलत है क्योंकि हम बहुत बहुत क्लोज दोस्त रहे आप हैं। कह रहे हैं दोस्त हैं, लेकिन तो इसका मतलब जानबूझकर आप जो दर्शकों को, ऑडियंस को कुछ नहीं कंफ्यूज भाई, कर आप रहे हैं, कौन सी वीडियोस वहां पर आ रहे हैं, आप क्लोज डांस कर रहे आप हैं, प्लीज मेरे आप सारे वीडियोस देखिए। एंगेजमेंट भी अनाउंस कर रहे हैं। वो एक ये गाने चर्चा का में रहा, वो एक गाने का अनाउंसमेंट था। वो बाद में द आप होल लोगों ने बताया। तो वी वर क्रिएटिंग अ थिंग ना, वी डिड नॉट नो कि वो इतना हो जाएगा। भाई 5 मिनट में हमारी पूरी शादी स्पॉन्सर्ड थी, पता है आपको? मतलब हम लोगों ने वो वीडियो डाल तो दिया, उसके बाद आई कांट रिमेंबर कितनी मैगजीन्स, हमारे फोन, एवरी न्यूज़ चैनल, कितने सारे होटल्स है जिनका हमें फ़ोन आया कि आप शादी हमारे यहाँ करिएगा, हम स्पॉन्सर करेंगे। यहाँ तक कि जो मेहंदी वाली भी होती है ना, उनके भी मैसेजेस आए कि अरे हम मेहंदी आपकी शादी में स्पॉन्सर तो करेंगे। अच्छा था ना, तो मैंने देबू को ही बोला, मैं कर लेते हैं, पूरी कर शादी लेना फ्री चाहिए में हो था, रही है। स्पॉन्सर हो जाता। बाद में कह देते जैसे एंगेजमेंट के बाद का, शादी के बाद कह देते कि भाई ये तो गाने के लिए थी। एक तो बोला, पर तब तक शी वाज ऑलरेडी थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड टू समवन एल्स जिनके साथ उनकी शादी हो गई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। सो वैसा वाला सीन था। बट यस, हम बहुत बहुत क्लोज रहे हैं। मैं तो ये ये भी अगर कहूँ कि वो दोस्त है तो गलत होगा। शी इज़ अ पीस ऑफ माई हार्ट, मतलब वो इतनी क्लोज है। और उसकी सबसे अच्छी बात है कि वो बिल्कुल पागल है, बहुत सच्ची है। वो जो आपके सामने, मैंने बिग बॉस जाके भी यही बात बोली थी सलमान सर के सामने, जब सलमान सर ने पूछा कि व्हाट अबाउट हर, तो वो जो है वो है आपके लिए, आपके आप सामने है। यानी आप ये कह रहे हैं कि वो एक प्योर जेन्युइन फ्रेंडशिप थी, 101%। और आप उस बात को मे बी झुठला रहे हैं कि लड़का लड़की सिर्फ दोस्त नहीं रह सकते, आई थिंक आप दोस्त भी हो सकते हाँ, हैं। मतलब ट्रिक कर रहे हो क्वेश्चन को। दोस्त भी हो सकते हैं, 100% हो सकते हैं। आपने बिग बॉस की बात करी, आगे बढ़ते हैं, बिग बॉस की बात हम कर लेते हैं। जी। हालांकि मैं सोच रहा था बाद में बात करेंगे, लेकिन बिग बॉस का आपने जिक्र कर दिया। जी बिग बॉस हमेशा से एक ऐसा हमेशा ऐसा शो रहा है दर्शकों के बीच में जिसे लेकर क्यूरियोसिटी रहती है कि जी। भाई बिग बॉस शुरू होने वाला है। एक तो सलमान खान होस्ट करते हैं, जी। अलग लेवल का उनका जी जोन है, ऑरा है, उनके फॉलोअर्स हैं, उसकी वजह से भी। दूसरा जो शो का कॉन्सेप्ट है उसे लेकर हमेशा चर्चा रहती है कि भाई बिग बॉस स्क्रिप्टेड है या वहाँ पर जो होता है नेचुरल होता है, कुछ स्क्रिप्टेड वहाँ पर नहीं होता है। आप वहाँ पर गए हैं बिग बॉस में, आपका अनुभव क्या कहता है? बिग बॉस कैसा शो है, क्या होता है वहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत पसंद है, आई एम अ बिग फैन। पर उसके साथ साथ वो बहुत मुश्किल शो है। उस शो में रहना, उस घर में और पार्टिसिपेट करना आपको जेन्युइन
करेज चाहिए, कंट्रोल चाहिए अपने आप पे वो शो करने के लिए। सो कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है वहाँ पे। वो जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली क्रिएट की जाती है इन टर्म्स ऑफ आपको टास्क दिए जाते हैं कि एक दूसरे की सच्चाई बताइए, या आपको कौन ज़्यादा पसंद है कौन कम पसंद है, ऑफ कोर्स वो चीज़ें होती हैं, बट स्क्रिप्टेड तो नॉट इवन 1%। और जब मैं घर के अंदर भी गया था कि वो यानी एक बात आप साफ कह रहे हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड नहीं होता है। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नॉट नहीं होता है। 1% भी नहीं। वही बोल रहा हूँ कि ना, यस सी वो सिर्फ आपकी ज़रूर कोशिश करते हैं कि आपकी ट्रू पर्सनैलिटीज़ बाहर आएँ। जैसे कई लोग होते हैं शांत है तो शांत है, कई हैं जो बहुत लड़ाके होते हैं लेकिन प्रिटेंड करते हैं कि टास्क कैमरास हैं, देकर। हाँ तो टास्क देकर डिफरेंट तरीके से, बट स्क्रिप्टेड नहीं है। उस घर के अंदर घुसने की जो दहशत है ना, वो ही बहुत है। क्योंकि जब आप वैनिटी से बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो आपसे पूछते हैं सर फ़ोन तो नहीं है, घड़ी तो नहीं है कि आप टाइम नहीं देख सकें। और फिर जब आप सेट पे पहुंचते हैं तो आपके चेहरे पे वो डाला जाता है, ब्लाइंडफोल्ड किया जाता है अच्छा। आपको अंदर ले जाने के लिए, ताकि आपको रास्ता नहीं दिखाई दे। तो बिग आप बॉस के घर के अंदर ले अंदर जाते जाने समय। के लिए, हाँ, ब्लाइंडफोल्ड करके आपको उस दरवाजे पे छोड़ा जाता है जहाँ से आप अंदर होते हैं। उसके पीछे का आप कुछ नहीं देख सकते, बिकॉज यू कांट सी वेयर द कैमराज आर एंड एवरीथिंग, बिकॉज कैमराज आर एवरीवेयर। सो वो पूरा जो प्रोसेस है ना घर घुसने का, वो ही बहुत स्कैरी है। तो अच्छा। उसमें रह के इमेजिन उन्हीं 10-15 लोगों के साथ जीना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। आप वहाँ पर गए थे, जी। वो दहशत वाला माहौल आपने देखा, आंखों पर पट्टी बांध के आप बिग बॉस के घर के अंदर गए, रहे भी, जी। तो आपका अनुभव कैसा रहा? बाहर आना चाहते थे या चाहते थे कुछ समय और रह लूं? सी मेरे लिए ऐसा था कि आई वॉज देयर एज अ गेस्ट, तो मुझे पता था कि मैं बाहर आने ही वाला हूँ। तो मेरा थोड़ा डर कम था, मैं थोड़ा मजे लेके वो कर रहा था, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे रहना नहीं है, मेरी किसी से दुश्मनी होने वाली नहीं है। वो लोग हैं जो मतलब जिनके साथ मैं गया था उनके साथ, उसमें से आकांक्षा पुरी हैं जिनसे अच्छी दोस्ती भी हो गई तब से। तो इट वाज अ फन थिंग, और बहुत सारे दोस्त थे उस दौरान घर पे। देवोलीना थी उस टाइम पे घर पे, करण कुंद्रा थे, निशांत हैं एक जो कोरियोग्राफर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा खेला, वो थे। बहुत सारे दोस्त थे, मैंने मज़े किए। पर अगर आज भी आप मुझे बोल दें कि कल आपको एज ए कंटेस्टेंट जाना है घर पे, तो मुझे लगता है शायद मैं सुबह स्ट्रेस में उठूंगा ही नहीं कभी। ये मैं सवाल पूछने वाला था। वेरी ये स्ट्रेसफुल। मैं सवाल पूछने वाला था कि बिग बॉस शुरू होने वाला है, क्या विशाल सिंह बिग बॉस के घर में दिखेंगे? देखिए बहुत वो बहुत काइंड रहे हैं, हर साल उन्होंने पूछा है, पिछले 7-8 साल से बहुत बार पूछा जाता है। पिछले साल तो शायद मैं मीटिंग भी करके आया था, इस बार भी अभी परसों फ़ोन आया उनकी तरफ से। सो बट मैं एक दर्शक के तौर पे बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं घर के अंदर कंटेस्टेंट नहीं जाएंगे आप? आई डोंट थिंक आई कैन डू दोबारा दिस। से अगर गेस्ट के लिए बुलाया? आई विल हैप्पीली गो। आपने आकांक्षा पुरी का नाम लिया, जी। आपकी अच्छी दोस्त हैं, जी 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 आप तो एज अ गेस्ट जाकर वापस आ गए, लेकिन आकांक्षा पुरी फिर पहुंच गई बिग बॉस जी, में, जी। ओटीटी में, और वहां जाने के बाद उन्होंने एक टास्क किया, और टास्क ऐसा किया कि वो चर्चा में आ गई। उन्होंने एक लिप किस किया लगभग 1 मिनट का नेशनल टेलीविजन पे, वो लिप किस की बड़ी चर्चा हुई। आपका उसके बारे में क्या कहना है? देखा आपने वो? देखिए मैंने देखा, ऑफ कोर्स। सी आपको अपनी लाइंस ड्रॉ करनी होती हैं, जैसे आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं वैसे आप शो में करते हैं। आपको डिसाइड करना है आपको करना है क्या नहीं करना है। अब वो टास्क में ना जब आप वहाँ पे होते हैं, आई एम अ वेरी कम्पिटिटिव पर्सन। मैं शायद आज आप मुझे बोले कि मतलब एक किसी जगह से छलांग लगानी है या आज बाल यहाँ बैठे बैठे कटवा लो, तो मैं नहीं कटवाऊंगा। बट अगर आप वही एक उस ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे कंपटीशन चल रहा है और आपको आपको पता है कि दुनिया देख रही है और आपके टीममेट्स आपको देख रहे हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, तो वो है। मुझे लगता है कि व्हाट शी डिड वाज राइट एट दैट वेरी मोमेंट, बिकॉज उनको ऐसा लगा कि उनको टीम के लिए करना आपकी चाहिए। दोस्त हैं, बाद में बात हुई इस बारे में कि Of भाई course ये हुई टास्क हुआ था, बात। तो क्या बोली वो? उन्होंने यही शी बोला। एंजॉयड और इट वाज जस्ट अ टास्क? She said that it was a task. She said it was a task. She did her task very well. And मतलब चैनल ने उसको बहुत एनकैश किया है, बहुत दिन तक थंबनेल्स वही रखे गए हर जगह पे। And she's a beautiful girl. Everyone wanted to see what she did, and she did well. चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। एलए की बात करते जी। हैं। आप उसके बाद एलए चले गए, जी। और एलए जाकर आपने ऐसा काम किया कि वहाँ पर जो वहाँ का सबसे बड़ा टेलीविज़न अवार्ड शो माना जाता है, एमी अवार्ड शो, उसके लिए आप कंसीडर हुए। ये जर्नी आपकी कैसे रही? इंडिया के टेलीविज़न से निकलकर एलए के सबसे बड़े टेलीविज़न शो में आप गए, एमी अवार्ड शो में कंसीडर आप हुए। इसे आप कैसे देखते हैं और वहाँ तक आप कैसे पहुँचे? सी जैसे मैं बोलता हूँ, गॉड हैज़ बीन वेरी वेरी काइंड। मैं ना हमेशा से बोलता हूँ दैट मैं आई एम अ गॉड्स चाइल्ड। मतलब माता रानी हमेशा हैं, मतलब मेरा ध्यान रखती हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मुझे
ओम शांति ओम मिली और बालाजी मिला, वैसे ही मुझे अमेरिका की अपॉर्चुनिटी मिली। मैं साथिया कर रहा था और एक हेयर प्रोडक्ट ब्रांड है जिसका मैं नाम अभी नहीं लूँगा, अमेरिकन ब्रांड है, जो इंडिया आना चाह रहे थे एंड दे सेड कि हमको आई थिंक यू आर वेरी गुड लुकिंग एंड हमको आपको एज अ ब्रांड एम्बेसडर इंडिया का साइन करना है। तो मुझे लगा कि इतने गुड लुकिंग लोग हैं, कोई मुझसे बात कर रहा है तो मतलब झूठी बोल रहा होगा। तो मैंने उनको बोला कि आप इंडिया आ जाइए। प्रैंक तब कॉल आपको लगा? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि ऐसी कोई फेक प्रैंक टाइप्स होगा एंड दे सेंट द प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग और इवेंचुअली मुझे रियलाइज हुआ कि वो सच बोल रहे हैं। वो शूट करने में यूएस गया था और फिर मैंने वहाँ मॉडलिंग शुरू करी, फिर वहीं से मैंने एलए फैशन वीक किया 2-3 सीजन्स। वहीं से मैं एलए से न्यूयॉर्क आ रहा था और उसी फ्लाइट में मेरा एक दोस्त बना जिसका नाम है कार्लोस, हु लिव्स इन एलए, जो कि एक्टर हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में उन्होंने काम किया है। तो वो एक नए शो पे काम कर रहे थे, उन्होंने बातों बातों में बात चली कि हम भी एक्टर हैं, ये है वो है, ही सेड स्टे इन टच एंड एवरीथिंग। एंड वन फाइन डे ही सेंड्स मी मैसेज सेइंग कि यार वो जो मैंने आपको शो बताया था वो मैं शुरू कर रहा हूँ एंड आई वांट यू टू डू द शो, तो आप करोगे? आई वाज लाइक व्हाई नॉट, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड डूइंग दिस शो कॉल्ड पपीटोज अमेरिका। And you was the only one Indian in that आई show. एम द ओनली इंडियन इन द शो। तो इट्स अ फन कॉमेडी शो, तो वो हमने करना शुरू किया एंड वहीं से फिर हम लोगों को कंसिडरेशन, देन वी डिड द कंसिडरेशन फॉर एमीज और उसी ईयर वी वर फीचर्ड इन द मैगजीन ऑफ एमी, उस महीने का जो मैगजीन, उस ईयर का जो मैगजीन है। तो मेरे लिए वही एक्चुअली अवार्ड मिलना ना मिलना इज़ अनदर थिंग, बट इमेजिन एक लड़का जो भटिंडा में था जिसको ये भी नहीं पता था कि बॉम्बे कैसे आना है, वो एक इतने बड़े नाम के साथ आप एसोसिएट हो रहे हो जो कि यूनिवर्सली इतना बिग है। फॉर मी दैट इज अगेन इज अ बिग अचीवमेंट एंड आई विल बी फॉरएवर थैंकफुल टू कार्लोस। कैसा फील कैसा होता है जब आप सोचते हैं ओनली इंडियन इन द शो, फ्यू इंडियंस जो एमीज मैगजीन में जिनका फोटो छपा है, इस तरह के जब कॉम्प्लीमेंट आपको मिलते हैं, या आप सोचते होंगे जब आप खाली होते होगे या आपके फ्रेंड सर्कल में जब आप बैठते होंगे वो लोग बोलते होंगे, कैसा फील होता है? सोचा था आपने कभी ये सब होगा? देखिए, मैं ये बोलूँ कि नहीं सोचा था तो गलत होगा, बिकॉज मैं हमेशा से चाहता था कि ऐसा हो, बट कैसे होगा कभी नहीं पता था, होगा कि नहीं होगा नहीं पता था, बट चाहता हमेशा से था। और आप जब बात करते हैं कि कैसा लगता है, तो आई वुड से कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है दैट कोई सपना देख रहा हूँ, जैसे कि जितना इतना कुछ अचीव किया है, इतना कुछ मिला है, अभी भी ऐसा लगता है कि इट्स अ ड्रीम फॉर मी। मैं जब, आप मानेंगे नहीं, जब मैं यूएस रहता भी था ना, तो मैं सुबह जब उठता था अपने अपार्टमेंट में, मैं सिर्फ 2 मिनट बैठ के ऐसे देखता था एंड आई यूज्ड टू थैंक गॉड कि यार मैं यूएस में रह रहा हूँ। मतलब कभी सोचा भी नहीं था आपका अपना घर यूएस में जहाँ आप रह रहे हो। शुरुआत में 2-4 दिन यकीन नहीं होता। 2-4 दिन मैं वहाँ 3.5 साल भी रहा हूँ, तब भी मुझे यकीन नहीं होता। आज भी जाके जब मैं काम करता हूँ और मेरे जितने पिंच करते थे अपने आप को कि यकीन आ जाए। पिंच ही था। मुझे लगता है कि जितने दोस्त मेरे बॉम्बे में नहीं, उससे ज़्यादा दोस्त मेरे लॉस एंजलिस में हैं। तो इट्स अ ह्यूज ड्रीम जो पूरा हुआ है। आपने एक मूवी भी करी थी वहाँ पर, सीक्रेट्स ऑफ एन एम्प्टी फ्रेम जी, वो कैसे मिली और वो अनुभव कैसा रहा? सो इट्स अ ब्रिलियंट फिल्म, मैं बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ। इट्स अ स्टूडेंट फिल्म एक्चुअली फॉर न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी। सो एक ऐप है कॉल बैकस्टेज, जहाँ पे कास्टिंग होती है। सो मैंने ऐसे ही अपना फोटो डाल दिया था, तो समवन रीच्ड आउट टू मी फ्रॉम देयर। उन्होंने बोला कि हमारा जो लीड कैरेक्टर है वो इंडियन है और उसकी जर्नी है पूरी फिल्म में, और बहुत बढ़िया फिल्म लिखी हुई थी कि कैसे वो एक म्यूजिशियन बनना चाहता है, हाउ ही बिकम्स अ होमलेस, कि वो गार्बेज से निकाल के खाना खा रहा है टू बिकम अ सुपरस्टार अगेन, और द होल जर्नी बिटवीन अ फादर एंड सन का जो रिलेशनशिप होता है। तो मैं गया, मैंने ऑडिशन दिया and I got selected। तो वो फिल्म खत्म हुई है, I'm just waiting for the film to come out। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से वो मूवी आए और धमाका करे। अब बातचीत को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आपके दिल के, क्योंकि आपने टीवी में कई जगह आपने काम किया, एलए में भी काम किया, इंडिया में भी काम किया, इंडोनेशिया में भी काम किया, आपके दिल के सबसे करीब टीवी पर निभाया गया आपका किरदार कौन सा है? देखिए, अगर मैं जिगर नहीं कहूँगा तो वो गलत होगा, बिकॉज जिगर ने सब कुछ दिया है। बिकॉज हम लोग वो शो, we were higher than KBC, we were higher than IPL, we were shooting in Switzerland। I've got like some 20-21 awards because of that character। साथ निभाना साथिया में जो आपने रोल किया था जिगर चिराग मोदी जी, उस रोल ने आपको लोकप्रिय बनाया, खासतौर से महिलाओं में, घर घर में आप छा गए, हर महिला आपको पहचानती थी। वो दौर था, एक समय था। I swear, और आज तक मैं हम लोगों ने लंदन में इतना काम किया है because of that show, because it was such a big hit।
पर देन देयर इज़ वन मोर शो जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है, वो है कसम से। कसम से में जो मेरा ऋषि का कैरेक्टर था, वो एक्चुअली पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है। बहुत मैंने इतना दिल से निभाया है वो कैरेक्टर दैट आई मिस बीइंग ऋषि अगेन। ऋषि और जिगर, ये दो सबसे ज्यादा जिगर के करीब आपके। जी 100%। आप केबीसी में भी गए थे, जी अमिताभ बच्चन जी से भी आपका इंटरेक्शन हुआ था। जी। जिस समय आप केबीसी गए और अमिताभ जी से आपने बातचीत करी, उससे पहले कभी आप लोगों ने अमिताभ बच्चन से बात करी थी, इंटरेक्ट किया था? एक्चुअली वो मेरा फर्स्ट था केबीसी, उसके बाद मैंने उनके साथ एक और शो किया, आज की रात है ज़िंदगी। बट मैंने फर्स्ट टाइम जब उनसे मुलाकात की ना, तो उस पे हम लोग एक शो कर रहे थे जिसका प्रमोशन के लिए हम गए थे। हाँ। तो इट वाज मी, श्वेता तिवारी, काम्या पंजाबी और एक दो लोग और थे। तो उसमें हम लोग एक्चुअली एक शो आता था बॉक्स क्रिकेट लीग BCL, जहाँ पे सारे टेलीविजन के दिग्गज नाम क्रिकेट खेला करते थे। तो वही प्रमोट करने गए थे। तो उसमें मिस्टर बच्चन एंड आई वर इन वन टीम और लड़कियां दूसरी टीम में थी। तो हम लोगों ने क्रिकेट खेला शो पे उनके साथ। आप अमिताभ बच्चन की टीम में थे? जी। तो मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि वो कितने बड़े अभिनेता हैं एंड एज में भी बड़े हैं, ओहदे में भी बड़े हैं, पर वो आज भी आपसे जी करके बात करते हैं, आप करके बात करते हैं। देश के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन जी, जिनके साथ आपने शो भी किया, आप बता रहे हैं, जी, जी। आपने केबीसी में प्रमोशन के लिए भी गए, आपने इंटरेक्ट किया बार बार उनके साथ। महानायक देश के अमिताभ बच्चन, जब उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, देश की जनता सुनना चाहती है, आपका अनुभव कैसा रहा? कैसी पर्सनैलिटी हैं वो, कैसे बातचीत करते हैं? कुछ बताया आपको, कुछ टिप्स दिए एक्टिंग के बारे में, किसी भी बारे में, लाइफ के बारे में? सी अगर वो महानायक हैं, आप जैसा बोल रहे हैं, उसका एक रीजन है। देश बोलता है। देश नहीं, मतलब पूरा संसार, दुनिया, यूनिवर्स बोलता है एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। और अगर वो आपको कुछ नहीं भी सिखाए ना, सिर्फ आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई स्वेयर, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप सिर्फ उनको उनके साथ रह के अगर आप उनको सिर्फ ऑब्जर्व भी करें ना, तो भी देयर आर 100 थिंग्स टू इवन जस्ट लर्न फ्रॉम हिम। वो जब तक उनकी लाइंस क्लियर नहीं होती हैं, वो कभी सेट पे नहीं आते। वो सेट पर आके कभी आपको नहीं बोलेंगे कि अरे ये क्या लाइन थी, ज़रा बताइए मुझे। वो अपने मेकअप रूप में जब तक सेट पे आएंगे तब तक प्रिपेयर होके पूरा फिर आते हैं। उनको एक छोटा सा डांस परफॉर्म करना था, जिस केबीसी पे जब हम लोग गए थे श्वेता जी के साथ, कजरारे, जो कि उन्होंने खुद परफॉर्म किया है। उसके बावजूद भी वो खुद मेकअप रूम में बुला के करवा के उन्होंने कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस किया होगा, ताकि मैं स्टेज पे गलती नहीं करूँ। तो जो एक रिस्पेक्ट है दूसरे आर्टिस्ट की, स्टेज की, कैमरास की, आपके को स्टार्स की, वो उनसे सीखने को मिलती आपने है। उनसे पूछा नहीं, सर द रीजन ऑफ योर एनर्जी, व्हाट द रीजन ऑफ योर एनर्जी? यस, व्हाट द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी? अब व्हाट द वो सीक्रेट ऑफ योर पहली एनर्जी? बार तो मुझे, मतलब आई वाज प्रीटी मच शिवरिंग, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या बात किया जाए। वो ही इज सो फन, आई कांट इवन टेल यू। तो हम लोग कैसे 2 बॉल करा रहे थे, मैं आई एम जीरो एट क्रिकेट, मतलब मुझे बिल्कुल नहीं आता है। तो उन्होंने बोला कि पहला बैटिंग तुम करोगे, दूसरा मैं करूंगा, क्योंकि हम एक सेम टीम में थे। पहले वाले में मैंने मारा और मैंने मिस कर दिया एंड हम लोग 1-1 बॉल खेल रहे थे, बिकॉज प्रमोट कर रहे थे। तो सो बच्चन सर ने बोला कि दूसरा भी तुम खेलोगे मेरा। मैंने कहा सर लेकिन ये तो आप कहते बड़ा कौन है, मैंने कहा आप, ये तो फिर कहते खेलो। सो देन अगेन आई हिट, वो सेकंड जो उनके नाम पे मैंने हिट किया, वो बॉल फिर भी टच हो गई, इज्जत बच गई शो में। But other than that, मैं वही तो बोल रहा हूँ, he's a different person only. I wanted to ask the same question, but जब भी आप अगली बार मिलेंगे अमिताभ बच्चन जी से, और क्योंकि ये तो देश का बच्चा बच्चा भी जानना चाहता है कि इस उम्र में, इस एज में, जिस एनर्जी के साथ वो काम करते हैं, तो वो कहाँ से वो एनर्जी आती है, सीक्रेट क्या है उसका, वो तो सब जानना चाहते हैं। पक्का ये आप गुड क्वेश्चन, दर्शकों को बोल 100% में पूछूंगा। जहाँ भी आप मुझे भी जरूरत है, क्योंकि मैं भी अब उम्र बढ़ती जा रही है, तो आई आल्सो नीड इट। या पूछ सकते हैं, यहाँ कैमरे में देखकर अमिताभ बच्चन जी से रिक्वेस्ट करते हुए पूछ सकते हैं आप चाहे। मैं एक्चुअली उससे ज्यादा ये पूछना चाहूंगा कि बच्चन सर, व्हेन विल आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद यू एज एन एक्टर, लाइक ऑन अ फिल्म? सो आई होप वी गेट टू डू दैट सून। और फिर मैं उनसे पूछूंगा कि व्हाट्स द सीक्रेट क्या है। चलिए, होपफुली आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। आपने डांस भी किया है, सुना है कि डांस शो में भी आप गए थे, डांस बहुत अच्छा करते हैं आप। डांस का शौक है बचपन से, और स्कूल में जैसे मैंने बोला कि आई यूज्ड टू रिप्रेजेंट माय स्कूल, कॉलेज कॉम्पिटिशंस में। तो वैसे ही एक पहला मेरा डांस रियलिटी शो था कॉल्ड कभी कभी यार कभी कभी प्यार, जो कि बालाजी का था। महेश सर, महेश भट्ट सर, समीरा रेड्डी एंड गणेश हेगड़े सर, ये वो हमारे जजेस थे। सो वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं 2 टीवी शोज और ये एक साथ कर रहा था। उस टाइम पे मैं 10 दिन में एक बार घर जाता था सिर्फ कपड़े लेने, कि इतना काम होता था।
कि मुझे घर जाने का भी मौका नहीं मिलता था, तो हम मेकअप रूम में ही सोते थे। फिनिश दैट एंड वही एक हमेशा से रहा। फिर आई वेंट ऑन नच बलिए टू प्रमोट माय शो। फिर मैं झलक दिखला जा पे अनीता हसनंदानी और सनम जौहर के साथ आई डिड अ गेस्ट परफॉर्मेंस अगेन। सो वो एक प्यार है और हमेशा से आई वांटेड टू डू झलक, पर वो कभी ऐसा वाला हो नहीं पाया, टाइमिंग नहीं बैठ पाया टू डू इट, बट आई लव डांसिंग। अच्छा, और आगे की हम बात करें, लेकिन उससे पहले ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मुझे लगता है आम आदमी से भी जुड़ा हुआ है और एलीट क्लास से भी जुड़ा हुआ है। भटिंडा का एक लड़का जब अंबानीज की शादी में जाता है, मैं अनंत अंबानी और राधिका की शादी की बात कर रहा हूँ, अभी हाल ही में जो हुई थी, उसमें आप वहाँ पर गए थे, कैसा महसूस होता है? आम आदमी तो टीवी पर देखता है, वीडियोस देखता है, सोचता है अंबानीज की शादी है, कैसी होती होगी, क्या फील होती होगी वहाँ पर। आप तो खुद वहाँ गए हैं, जी, कैसी फील आती है, क्या लगा? सी अगेन वहाँ पे जाके सबसे पहली चीज़ जो मैंने देखी और सीखी was how to be humble, how to be grateful for what you have। हम लोग जब उस शादी में जिस दिन हम लोग गए थे, पीएम सर भी उसी दिन आए थे और बहुत ऑब्वियसली एवरी स्टार वाज देयर, बट जो नीता मैम वाज गोइंग, मतलब उन्होंने शी मेड श्योर कि वो सबके पास जाके मिले, पूरी फैमिली was so sweet and humble and kind to everyone। so वो experience was very humbling actually more than anything else, कि बाकी सब जो stars बैठे हुए हैं, आप इधर घुमाएं नजर तो धोनी बैठा हुआ है, इधर घुमाएं तो मतलब रणवीर सिंह to रणवीर कपूर and everyone was sitting। so as a child, as a kid from Bhatinda was again bigger than a dream because everyone was around you, you were sitting there। तो जब भटिंडा का As an लड़का actor। अंबानीज से बात कर रहा था, तो अंबानीज ने क्या कहा उस लड़के को, उस किड को, उस बच्चे को? मैं बच्चा से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जी जी हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब हाँ, 38 साल की उम्र में कोई आपको बच्चा बुला रहा है तो अच्छी बात है। तो क्या बोले अंबानीज? एक्चुअली मैं जो बीच में बात कर रहे थे, आई वाज वेयरिंग माय ओन डिज़ाइन में, मैं फैशन स्टूडेंट भी रहा हूँ पढ़ाई के टाइम पे, तो मेरा एक सपना रहा था कि मैं अपना एक क्लोथिंग लाइन शुरू करूँ, जो मैं भी करने वाला हूँ। सो आई वाज वेयरिंग माय ओन डिज़ाइन, सो व्हाट आई वाज वेयरिंग वाज ही रियली लाइक्ड इट, तो उसकी बहुत तारीफ हुई। बाकी इन्होंने जो मुकेश उनके नहीं अंबानी, उनके बड़े बेटे जो हैं, श्लोक, आकाश अंबानी, नहीं श्लोक इज द डॉटर, सॉरी हाँ आकाश, हाँ सॉरी। सो वो हुआ, बट तो आकाश अदरवाइज अंबानी को आपकी शेरवानी बहुत अच्छी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब आई गॉट लॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स दैट डे, सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन आकाश अंबानी से कॉम्प्लीमेंट है ना आपकी ड्रेस को, इट्स अ बिग आई थिंक फीलिंग, अलग होगी ना उसकी। अलग है, लेकिन सबसे मैं बता रहा हूँ दैट इज एक्चुअली वाज द टाइनीस्ट पार्ट ऑफ दैट होल थिंग। उनसे मिलके we congratulated him, he said thank you for coming and everything, तो but वही the whole atmosphere they had created in terms of आपको ऐसा नहीं लगा था कि आप एक शादी में आए हैं, इतने बड़े लोग हैं, आपको ध्यान भी नहीं दे रहा है कोई, पर वो हर एक इंसान से जितने तहजीब से, जितने दिल से कनेक्ट कर रहे थे, चाहे वो सिर्फ एक हेलो हाई का इंटरेक्शन भी हो, दैट वाज ब्रिलियंट। एक मीडिया में खबरें चल रही थी कि जो भी शादी में उस शादी में गया तो वहाँ अंबानीज की तरफ से रिटर्न गिफ्ट दिया गया, 2-2 करोड़ रुपए की घड़ियां दी गई। इस बात में कितनी सच्चाई आपको मिली? नहीं, ये मैं अपने पैसों की पहनी है But yes। लेकिन रिटर्न गिफ्ट मिला कुछ? जी नहीं, वो एक्चुअली क्या था, वो दिया गया था सिर्फ जो ग्रूम है उनके दोस्तों के लिए था, तो वो जो उनके क्लोज फ्रेंड्स है ना, उनके लिए था, ना कि पूरी शादी के लिए। शादी में 5 लाख लोग थे, अगर 5 लाख लोगों को अंबानीज ने कुछ भी कर सकते आई हैं। अंडरस्टैंड, यू आर राइट, बट आई थिंक दैट वाज जस्ट उनके बारे में कही बात जो लोग हैं आम आदमी, वो यकीन कर लेते हैं कि भाई अंबानी से कुछ भी कर सकते पर आप सही बोल रहे हैं। मुझे जिस वो एक दो वीडियोस बहुत उस दिन वायरल हुए थे मीडिया इंटरेक्शन वाले, तो जब से जिसको पता चला कि मैं शादी के लिए गया हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन सबको ये था कि आपको भी घड़ी मिली है क्या तो मैंने बोला आई विश, पर नहीं मिली है, तो या लेकिन उनसे मिलना, इंटरेक्ट करना, उनकी शादी में जाना, वही घड़ी से एक बड़ा प्राइज है और एक प्राउड मोमेंट है। जी एब्सोल्युटली जस्ट बीइंग देयर वाज एन एक्सपीरियंस। आने वाले अगर हम समय की बात करें, आपके प्रोजेक्ट्स क्या हैं? आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हैं? टीवी में वापसी करने वाले हैं या मूवीज़ में काम करने वाले हैं? क्योंकि आपके चाहने वाले लगातार वेट कर रहे हैं। आप एलए चले गए थे, गायब हो गए, अब दोबारा से आपने शुरुआत करी है। क्या प्लानिंग चल रही है? किस तरीके से धमाकेदार वापसी होगी? सिर्फ वापसी तो डेफिनेटली धमाकेदार है। सो आई हैव ओपन माय ओन प्रोडक्शन हाउस जिसका नाम है अष्टमी फिल्म्स, जिसमें हम लोग अभी एक फिल्म शुरू करने वाले हैं अक्टूबर में। आई थिंक मैं पहली बार ऑफिशियली अनाउंस भी कर रहा हूँ, मैंने अभी तक नहीं कहा है कहीं पे। एमके टॉक्स पर आप अनाउंस कर रहे हैं, बता फर्स्ट दीजिए। टाइम इन माय लाइफ
for my production house also and the film also. So मेरी बहुत बहुत करीबी दोस्त हैं जिनका नाम है आरुषि निशांक, उनका भी एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम है हिमश्री फिल्म्स, जिनका भी एक शो आया है लाइव हिल गई ऑन हॉटस्टार। सो हम दोनों मिलकर एक फिल्म करने वाले हैं अभी, जो हम उत्तराखंड में शूट कर रहे हैं। सो अक्टूबर में है। इट्स हॉरर कॉमेडी जो कि बहुत पसंद किया जा रहा है जॉनरा। सो आई होप सबको पसंद आए। नाम थोड़ा ऑफिशियली लेटर ऑन आई विल अनाउंस वो है। एंड देन देयर इज़ अनदर फिल्म लाइंड अप। बट टेलीविजन में मिस करता हूँ, डेफिनेटली मिस करता हूँ। बट अभी टीवी पे काम करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ट्रैवलिंग इतना हो जाता है कि आप बंद जाते हैं कि 12 घंटे काम कर रहे हैं। बट आई मिस टीवी। टीवी ने बहुत दिया है। आई एम बिकॉज ऑफ टीवी। बट अब फिल्म शुरू करने वाला। आपने मॉडलिंग भी बहुत करी है, मॉडलिंग को मिस नहीं करते? मॉडलिंग मिस करता हूँ एक्चुअली। दैट मॉडलिंग ना मेरे को, मतलब फॉर मी मॉडलिंग वाज माय पैशन इन टर्म्स ऑफ आई यूज्ड टू लव डूइंग इट। बट आई थिंक अब थोड़ा सा टाइम हो गया, अब ऐसे अब मॉडलिंग करवाने वाली जगह पे आ रहे हैं ना हम। लॉन्चिंग माय क्लोथिंग लाइन आल्सो। अच्छा, यू आर लॉन्चिंग अ क्लोथिंग लाइन? हाँ, ये भी मैंने एक्चुअली ऑफिशियली नहीं बोला है किसी को। बोल दीजिए ऑफिशियली। सो मैं जिनके क्लोथ्स की आकाश अंबानी ने तारीफ करी, आम लोगों को कब पहनने के लिए मिलेंगे, बता दीजिए प्लीज। बस आई थिंक अक्टूबर में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं हमारा फर्स्ट लाइन। वी स्टिल वर्किंग ऑन द नेम। पर उसका फिर अगर बात करिए तो जहाँ पे भी आप वो वीडियो देखेंगे मेरा रेड कार्पेट पे उनकी शादी में, तो जो मैंने पहना हुआ है दैट इज़ माय ओन लाइन, जो कि मैं अपने एक बहुत करीबी मेरे एक दोस्त हैं, डिज़ाइनर दोस्त हैं, जिनका नाम है शरद राघव। उनके कपड़े मैंने बहुत टाइम तक बहुत सारे रेड कार्पेट्स पे पहने हैं, फ्रॉम ITA टू बिग स्टार एंड बड़े बड़े अवार्ड फंक्शंस में पहने। उनके साथ कोलैबोरेट करके आई एम कमिंग अप विद माय ओन क्लोथिंग लाइन, जो कि हम अक्टूबर में होपफुली विल डू अ बिग शो एंड देन ऑफिशियली अनाउंस। फिर उसके बाद जो वो कपड़े होंगे वो ऑनलाइन बाई कर सकते हैं या वो स्टोर्स खोलने वाले हैं? क्या प्लानिंग है आपकी? See, I actually want to keep it very, very exclusive. So, we want to start with online, but very, because I want to get into this luxury clothing wala market with my own take on it. And stores plan hai, of course hai. I would love to have like nice boutique stores in different countries. शुरुआत ऑनलाइन से होगी? शुरुआत ऑनलाइन से। पहला स्टोर LA, मुंबई, दिल्ली, भटिंडा। पहला स्टोर दिल्ली, ओके। then London, then LA, and फिर क्या? LA लंदन के बाद? क्या? LA लंदन के बाद? नहीं, पहले दिल्ली। दिल्ली फिर अच्छा लंदन। हाँ, LA लंदन के बाद। ओके। आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर है, फिर हम वाइंड अप करेंगे, बहुत छोटा सा। टीवी, बॉलीवुड, मॉडलिंग, क्या सबसे ज़्यादा दिल के करीब? टेलीविजन। भटिंडा, मुंबई, LA, दिल्ली, सबसे ज़्यादा करीब? भटिंडा एंड दिल्ली। अगर एक जगह कही जाए कि भाई आपको यहीं पर रहना है पूरी ज़िंदगी फॉरएवर, कौन सी जगह होगी? दिल्ली। पंजाबी फूड या कॉन्टिनेंटल? पंजाबी एनी डे। तो LA में कैसे सरवाइव करते थे? पंजाबी खाता था। पंजाबी बनते थे? हाँ, मेरी बहन है नीतू नाम है उनका उनके पंजाबी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे। तो मैं एक्चुअली कितना भी आप फैंसी बन जाओ, मुझे एक मील आपका इंडियन चाहिए ही चाहिए। सो आई लव मैक्सिकन, आई लव इथोपियन, आई लव चाइनीज़, आई लव इटालियन, आई लव ऑल दैट। बट मुझे इंडियन से बेस्ट कुछ नहीं लगता। बेस्ट फ्रेंड? सी मैं आई एम ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ वेरी, एक्चुअली लोग बोलेंगे कि कहने वाली बात होती है, बट आई थिंक आई हैव 2-3 बेस्ट फ्रेंड्स। फेवरेट एक्टर? आई लव सलमान खान। फेवरेट एक्ट्रेस? प्रियंका चोपड़ा। फेवरेट एक्टर आपने सलमान खान कहा है तो एक सवाल फिर उसमें ज़रूर आ जाता है। आपने सलमान खान से भी बातचीत करी है, बिग बॉस के दौरान भी आप गए थे, वहाँ पर मिले थे। सलमान खान एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे हैं? क्योंकि उन्हें लेकर तमाम तरह की चर्चा है कि वो बहुत गुस्से वाले भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। सलमान खान असल में कैसे इंसान है? देखिए, मेरा पर्सनल इंटरेक्शन कभी उनसे नहीं रहा है। मैं ज़्यादातर उनसे मिला हूँ अवार्ड फंक्शन में जहाँ पे हाई हेलो होता है। सेकेंड वाज बिग बॉस। आई थिंक बिग बॉस जिस दिन हम शूट कर रहे थे उनकी तबीयत भी ख़राब थी, बट ही वॉज रियली नाइस टू मी। पूरा शो एपिसोड आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नाइस वो मुझ पे ही थे। एंड वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहे थे, तो मैं वो 5 साल की वो जो जापानीज छोटी सी लड़कियाँ इन लव वाली होती है ना, मैं वैसे देख रहा था उनकी तरफ कि ऐसे कि मतलब ही इज टॉकिंग टू मी। मुझे ऐसा लगा कि इज ही टॉकिंग टू मी, मतलब ऐसा हो रहा था। तो मुझसे तो बहुत अच्छे थे। मेरा तो फर्स्ट इंप्रेशन, मतलब मैं तो सिर्फ मेरी स्माइल ही बंद नहीं हो रही थी। अगर वो पूरा एपिसोड आप देखेंगे उनको देख के, तो मुझसे तो बहुत अच्छे थे। लेकिन जिस तरह की उनकी इमेज है, ये कहा जाता है कि सलमान खान अगर किसी को पसंद नहीं करें या किसी को लेकर उनकी खिसक गई तो उसके कैरियर को बर्बाद कर देते हैं।
और ऐसे बहुत सारे उदाहरण इंडस्ट्री में हैं और दिए जाते हैं। और देखिए, जो भी उदाहरण की हम बात करें, ऑफ कोर्स मैं भी उनको पर्सनल नहीं जानता हूँ, तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या हम सब वैसे नहीं हैं? हमारी जिस पे खिसक जाती है, बट द थिंग इज़ कि आप चीज़ें अपनी कैपेसिटी में करते हैं, या कुछ लोग लेट गो करते हैं, फॉरगिव करते हैं, बट जब तक हम किसी को पर्सनल नहीं जानते ना, मुझे नहीं पता कि वो पर्सनली कैसे हैं, बट आई डोंट वांट टू बिलीव कि वो ऐसे हैं, क्योंकि मैं बहुत पसंद करता हूँ फेवरेट टीवी सीरियल? फ्रेंड्स, एनी डे। फ्रेंड्स। मैं आज इस अभी भी 9th बार पूरा देख रहा हूँ। मैं 4th सीज़न पे वापस हूँ। वो मेरा कंफर्ट, जैसे मेरे कंफर्ट खाना अगर आप पूछेंगे ना, तो दाल चावल है। जब भी मैं कहीं से डोमेस्टिक फ्लाइट लेके भी लैंड होता हूँ, या आज यहाँ से भी घर जाऊँगा, तो मम्मी ने दाल चावल बनाए होंगे। वैसे ही फ्रेंड्स इज़ माय दाल चावल। वो मुझे ना, आई फील लाइक होम व्हेन आई वॉच दैट शो। एनी पर्टिकुलर सीजन या सारे? Every season, every episode, every second of that show, every character of that show If I is want my love. you to tell me one character, which one is your favorite? I would say Joy? Joey. Yeah. Joy? Joey is my favorite character. Joy क्या? Joey or Phoebe. I think these two are my favorite characters. Joy, how you doing? Wala. How you doing? Do you like that? Yes, I love him. What are you saying? Do you watch the show? I love it. I I've love seen Joey. even I don't remember how many times I've seen है ना? that. All the seasons. कुछ Whenever तो I बात was है। alone, especially when I was in UK, I used to watch it Same. all the I time. think मैंने भी ऐसे कनेक्ट किया। जब मैं यूएस में था, तब अकेले क्या होता है वहाँ पे, हम लोग भी so used to उससे staying with पहले the family. कोई इंग्लिश शो मैंने नहीं देखा था, Is पूरी it? लाइफ में नहीं देखा था। वो किसी मेरे एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया, और वो पहला सीजन देखने के बाद वो ऐसी लत पड़ी कि वो बार बार सारे सीजन देखे फिर उसके बाद। I wish मैं वापस टाइम में, अगर कोई बोले ना कि पिछले टाइम में कोई जाके आपको क्या करना है, तो मैं आई थिंक आई वुड बी पार्ट ऑफ दैट शो। व्हाट अ ब्यूटीफुल शो। It is, no doubt. Indian TV show favorite? साथ में बना साथिया। Your favorite director with whom you really want to work? मिस्टर संजय लीला बंसाली। एकता कपूर एक वर्ड में। ब्रिलियंट। Your favorite holiday destination? न्यूयॉर्क। Your favorite food spot? यार बाहर जाना तो होता नहीं है यहाँ पे, पर आई जेन्युइनली डोंट गो आउट एंड ईट। आजकल तो जो एप्स आ गए हैं, सब घर पे ही आ जाता है इन जनरल, बट बॉम्बे में ढाबा करके एक जगह है जहाँ का खाना बहुत बढ़िया है, सो आई लव दैट। आप खुद की क्लोथिंग लाइन शुरू करने वाले हैं, लेकिन आपका फेवरेट ब्रांड कपड़ों में पहनने के लिए जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? आई वुड से एक्चुअली मुझे जूतों पे, बैग्स पे, घड़ियों पे पैसा खर्च करना अच्छा लगता है। कपड़े आई एम ओके विद। सो 90% तो क्या होता है कि आई गेट इट स्टिच्ड, कस्टम ही हो जाते हैं। अदर देन दैट मुझे ज़ारा के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। बेस्ट शॉपिंग प्लेस? आई थिंक इटली। मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट शॉपिंग जो मैंने की, आई थिंक रोम में किया है। देखिए ये ब्यूटी है, बठिंडा का लड़का और बेस्ट शॉपिंग प्लेस कहाँ? इटली। इसे लाइफ वाज कहते द हैं। बेस्ट शॉपिंग ऑफ माय लाइफ एक्चुअली। बहुत मज़ा आता है। पार्टी करते हैं? जी करता हूँ, बहुत पसंद है। फेवरेट पार्टी आज तक? फेवरेट पार्टी आज तक की है? प्लेस, पार्टी प्लेस। पार्टी प्लेस जो आप कहो कि जो पार्टी करने वाले लोग हैं कि भई हाँ, लाइफ में आपको एक बार वहाँ जरूर पार्टी करनी चाहिए। आई थिंक इबिजा। आपको स्पेन इबिजा एक बार जाना चाहिए, क्योंकि स्पेन में जो पार्टी होती है वो आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती है कि आप कितनी पार्टी कर सकते हैं। आप शाम को 7 बजे क्लब जाएं, आप सुबह 6 बजे ख़त्म करें, बाहर एक बस खड़ी होगी जो आपको एक ऐसे पार्टी क्लब लेके जाएगी जो सुबह 6 से शाम के 4 बजे तक रहेगा। फिर आप वहाँ जाएं, वहाँ पे दूसरी बस खड़ी होगी जो आपको तीसरी जगह लेके जाएगी जो 9 बजे तक पार्टी होगी। फिर आप वापस 9 से सुबह 6 बजे तक पार्टी कर सकते हैं। सो ये आपकी कैपेसिटी है कि आप कितनी पार्टी कर सकते हैं वहाँ पे। सो इबिजा इज वन प्लेस यू शुड गो एंड पार्टी। आपने कितने घंटे करी है? 9 घंटे? आई कुड डू ओनली 2 days बिकॉज़ मैं वहाँ न्यू ईयर्स ईव के लिए गया 48 था। hours? हाँ, 48 आवर्स कंटिन्यू? मतलब हम लोग थोड़ा बीच में रुक गए थे थोड़ी देर। वी वेंट बैक टू द होटल, लाई डाउन फॉर सम टाइम, बट आई वाज देयर फॉर न्यू ईयर्स ईव। तो बहुत बढ़िया जगह है। आखिरी सवाल, शादी कब कर रहे हैं? मेरी 6-7 बार हो गई, अब तो क्या ही करनी है। अब वो तो नकली वाली होगी ना, कभी आपको एंगेजमेंट कैसे पता नकली होगी? वहाँ आपने पे भी बताया। मैंने कहा 6-7 बार हो गई, मैंने थोड़ी बोला तो नकली ये भी होगी। बता दीजिए कि किस किस से हुई है। देखिए दर्शक, आपके चाहने वाले जो है उन्हें सच्चाई बता के रखना चाहिए, पता रहना तो चाहिए। सच्चाई दर्शकों ने देखी है ना। एक मंडप में 2 लड़कियों से शादी हुई है एक साथ, फिर एक शो में 6 बार शादी हुई है, एक शो में 3 बार शादी हुई है। भाई मेरा विश्वास उठ गया है शादियों से। तो आप शादी नहीं करेंगे? सलमान खान के रास्ते पर जा रहे हैं? तो वक्त बताएगा, देखिए आप। अच्छा, अगर करेंगे तो
इंडस्ट्री की लड़की होगी, एलए की लड़की होगी, भटिंडा की लड़की होगी, कैसी लड़की होनी चाहिए ये भी बता दीजिए। सी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जैसे बोला पेरेंट्स हमेशा बहुत सपोर्ट करते हैं, तो प्यार तो फिर जब हो जाता है तो हो जाता है, फिर उस टाइम आप ये नहीं सोचते ना कि किससे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। लेकिन फिर भी माइंड में एक, जैसे आपने बचपन से सोचा आप कुछ नहीं, एक्टिंग आई एम करेंगे, वेरी जाएंगे, ओपन माइंडेड गाय। सबके सबके लिए भी रास्ता खुला मेरा हुआ है। सबके लिए रास्ता खुला हुआ है, जो चलिए दिल छू जाए। चलिए आके वो दिल कैसे छुएगी, कोई लड़की विशाल सिंह का दिल कैसे छुएगी बता दीजिए, आसानी हो जाएगी जो देख काइंड एंड हम्बल एंड स्मेल वेल। आई लाइक गुड फ्रेग्रेंसेस, सो कौन I सी think फ्रेग्रेंस है एनी पर्टिकुलर वो भी बता दीजिए। कोई भी, आई एक्चुअली एनीथिंग शुड बी नाइस। आखिर में विशाल भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं दर्शकों से, ऑडियंस से, आपके प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं या पिछली जो आपकी जर्नी रही उसके लिए थैंक यू, कुछ भी कह सकते हैं। सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इट्स प्रीटी मच माई सेकंड इनिंग, क्योंकि बहुत लंबा गैप रह गया है। तो जो फिल्म्स आ रही हैं, जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इंक्लूडिंग माई क्लोथिंग लाइन्स, मैं चाहता हूँ कि बहुत बहुत सारा प्यार दें, बिकॉज इट्स अनबिलीवेबल कि मैंने 8-9 साल से कुछ बहुत ऐसे इंडिया में नहीं किया है, बट आई स्टिल इतना द अमाउंट ऑफ लव आई रिसीव फ्रॉम यू गाइज इज ब्रिलियंट। सो प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू विशाल भाई, मतलब been talking about this for a very long time, but had a Pleasure. great time. Thank you. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विशाल भाई आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ एक्टर मॉडल विशाल सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों के खुलकर जवाब दिए और ये बताया आने वाले समय में इनके क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं और क्या क्या आने वाले भविष्य में ये करने वाले हैं, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। Thank you. अभी के लिए बस इतना ही। MK टॉक्स के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट सेगमेंट में मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ। नमस्कार।